आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट और उसके टॉपिक कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट में हम आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं वो ये कि जब भी आप कोई यूनिट को लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी यूनिट को लिखते हैं तो यूनिट को लिखने के कुछ रूल बनाए गए हैं। आपने उन रूल को अपने माइंड में कर यूनिट को लिखना है, ठीक है। जब आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जब भी आप यूनिट लिखोगे उसको गलत माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट्स। आपका जो ये टॉपिक है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, उसमें टोटल 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि यूनिट को लिखने के लिए आपको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, ठीक है। आपकी बुक पेज नंबर 5 पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि जब भी आप यूनिट लिखोगे उसको अपने माइंड में रखना है। इन पॉइंट्स को टोटल 8 पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है फुल नेम ऑफ द यूनिट। फुल नेम ऑफ द यूनिट। फुल नेम ऑफ द यूनिट का मतलब है कि जब भी आप किसी यूनिट को फुल नेम में लिखना चाहते हैं, जैसे एम शॉर्ट फॉर्म है किसकी? मीटर की। मीटर कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट है। तो उसने कहा है कि जब भी किसी यूनिट को आप फुल नेम में लिखना चाहते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट लेटर जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, इट शुड बी स्मॉलर। इससे क्या होना चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए। जब भी आप किसी यूनिट को लिखना चाहते हैं फुल नेम में तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉलर लेटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी यूनिट को इस तरह लिखोगे, फुल नेम आप जब लिखोगे इस तरह और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल लिख दिया तो ये जो चीज़ होगी उसको रॉन्ग समझा जाएगा, ठीक है। आप इस तरह अगर किसी यूनिट को लिखोगे तो आप रॉन्ग समझा जाएगा इस यूनिट को, ठीक है। अगर आप न्यूटन की एग्जांपल ले लो, ठीक है, न्यूटन की शॉर्ट फॉर्म एन है और उसका अगर आप फुल नेम लिखना चाहते हो तो आप इस तरह लिखोगे न्यूटन, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर जहाँ से आप स्टार्ट करते हो लिखना वर्ड, इट शुड बी स्मॉलर, ठीक है, ये स्मॉलर होना चाहिए। अगर इस न्यूटन को आपने लिख दिया NEWTON न्यूटन, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है आपने कैपिटल में लिख दिया तो ये वर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं और सेकंड पॉइंट है सिंबल ऑफ द यूनिट। सेकंड पॉइंट है सिंबल ऑफ यूनिट्स। सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि जब भी आप कोई यूनिट इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो उसका सिंबल यूज़ करते हो तो वो क्या है? उसका सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी लार्जर या कैपिटल लेटर, ठीक है। ये सिर्फ उसी केस में होगा जब ये सिंबल किसी साइंटिस्ट का नाम हो, कि किसी साइंसदान का नाम हो। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन किसी साइंसदान का नाम है ना, ठीक है। तो साइंसदान का नाम होगा तो तब उसका जो सिंबल यूज़ करोगे उस यूनिट का वो कैपिटल में करोगे। इसी तरह अगर आपके पास साइंसदान है पास्कल, ठीक है, तो इसका भी जो सिंबल यूज़ करोगे आप कैपिटल लेटर में यूज़ करोगे, ठीक है। पी आप कैपिटल लेटर में यूज़ करोगे क्योंकि ये किसी साइंसदान के नाम पे रखा गया है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप कोई ऐसा यूनिट ले रहे हो जो किसी साइंसदान का नाम नहीं है, जैसे आप मीटर लेते हो, ठीक है, मीटर ये किसी साइंसदान का नाम नहीं है, ये तो बेस क्वांटिटी से निकला है ना, तो मीटर को आप एम लिखोगे, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल लेटर में लिखोगे। लेकिन ऐसा यूनिट जो कोई किसी साइंसदान के नाम पे रखा गया हो उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे और ऐसा यूनिट जो किसी साइंसदान का नाम नहीं है उसको आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। और थर्ड पॉइंट हमारे पास प्रीफिक्स। बिफोर यूनिट्स,
ठीक है, प्रीफिक्स का आपको मीनिंग पता है क्या? प्रीफिक्स बिफोर यूनिट्स। तो प्रीफिक्स का पहले आपको मीनिंग बताना पड़ेगा कि प्रीफिक्स, आप इस वर्ड को अगर फोकस करें इस वर्ड पर, तो प्री मीन बिफोर या पहले, ठीक है, और फिक्स मीन किसी चीज़ को फिक्स करना, ठीक है, फिक्स कर लेना किसी चीज़ को, तो मीन के पहले ही फिक्स कर लेना। प्रीफिक्स का क्या मतलब है? फिक्स कर लेना किससे? यूनिट से पहले। किसी भी वैल्यू में आपका प्रीफिक्स आ गया तो आप क्या करोगे? उसे यूनिट से पहले लगाओगे, और उसके अंदर एक और क्या चीज़ बताएगी है कि आप उसे बगैर स्पेस के लगाओगे, ठीक है। प्रीफिक्स होता क्या है? ये तो इसके वर्ड का मतलब है ना, बिफोर फिक्स, के पहले से ही फिक्स कर देना, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? आप जो साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हो उसको आप 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हो ना, तो 10 की पावर के जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं उनको साइंटिफिक जो तरीके से लिखा जाता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। आपको एग्जांपल दूंगी तो समझ आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीफिक्स बिफोर यूनिट, कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और उसमें यूनिट और प्रीफिक्स आ गया तो आप प्रीफिक्स को यूनिट से पहले इस्तेमाल करोगे। जैसे अगर आपके पास, अगर हम स्मॉल यूनिट लें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, लार्ज यूनिट ले लें किलोमीटर, आप देखोगे इसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो मीटर क्या है? मीटर यूनिट है, ठीक है। लेकिन इनसे पहले जो जोड़ी है एम, मीन मिली, सेंटी, ठीक है, एंड के फॉर किलो। मिली है, सेंटी है, किलो है, ये सब क्या है? प्रीफिक्स। यूनिट से पहले प्रीफिक्स को हमने फिक्स कर दिया या लगा दिया, ठीक है। अब देखें 1 किलो इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3। 10 पावर माइनस 3 क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 10 की पावर्स। जैसे 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1, ये मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 10 की पावर के। तो जब मल्टीपल्स करेंगे तो इसका आंसर की पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स क्या होते हैं कि मल्टीपल्स होते हैं 10 की पावर के या सब मल्टीपल्स होते हैं। आपका जो पेज नंबर 6 है ना, चैप्टर नंबर 1 का, उसमें आपको बताया गया है मुख्तलिफ प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिट से क्या होने चाहिए? पहले लगाने चाहिए। जैसे मीटर यूनिट है तो इससे पहले जो मिलीमीटर, सेंटी और जो किलो है, ठीक है, वो क्या हो गए हैं? प्रीफिक्स, क्योंकि ये यूनिट से पहले हैं। और प्रीफिक्स में एक और बात कि आप प्रीफिक्स और यूनिट को अलग-अलग नहीं लिख सकते, इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होगी, ठीक है, इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होगी। अगर आप किलोमीटर को, ठीक है, इस तरह लिख दोगे किलोमीटर, तो ये चीज़ जो होगी उसको हम रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स, ठीक है, और जो यूनिट होगा इनके दरमियान स्पेस के आपने माइंड में रखना है। अब हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, और 4 पॉइंट में हमें बताया गया है कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। कम्बिनेशन ऑफ यूनिट के बारे में बताया गया है कि अगर 2 यूनिट इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, या 2 यूनिट कंबाइन होके आ जाएं, तो उन 2 यूनिट्स के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? स्पेस, फासला होना चाहिए। जैसे न्यूटन एंड मीटर दोनों यूनिट्स हैं, ठीक है, दोनों यूनिट्स के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 यूनिट्स लाइन होकर आ गए हमारे पास, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान क्या होनी चाहिए? स्पेस होनी चाहिए। अगर आप इस तरह लिखोगे ना न्यूटन मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और ये क्या है? ट्रू।
इनके दरमियान क्या होने चाहिए, स्पेस। अगर दो यूनिट आपके पास आ गए हैं इकट्ठे, वो दो कंबाइन होके आ गए हैं, तो उन दोनों यूनिट्स के दरमियान स्पेस होना चाहिए, ठीक है, या फासला होना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कंपाउंड प्रीफिक्स। कंपाउंड प्रीफिक्स, कंपाउंड क्या होता है, किसी दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है, या एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। उसको कहते हैं दो चीज़ों से ज़्यादा जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड प्रीफिक्स, अगर जो प्रीफिक्स है उनका कंपाउंड आ जाए, ठीक है, वो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आ जाए, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको सिंगल प्रीफिक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वहाँ है 1 मैक्रोफैराड, ठीक है, ये देखें 2 बार प्रीफिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। उसने कहा है कि अगर हमारे पास 2 बार प्रीफिक्स आ जाएं, एक से ज़्यादा बार आ जाएं, तो हम उसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी 1 पिकोफैराड। 1 मैक्रो किसकी इक्वल होता है, ये जो सा आपका पेज नंबर 6 है उसमें जो टेबल दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि 1 मैक्रो इज़ इक्वल टू 10 पावर -6, ठीक है। तो इसके साथ दूसरा भी मैक्रो है, तो 10 की पावर -6 है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये -12 आ जाएगा, ठीक है। तो -12 की हमें वैल्यू दी गई है पिको उसी टेबल में, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 प्रीफिक्स आ जाएं, हम उसको एक सिंगल प्रीफिक्स में लिख देते हैं और वो है पिकोफैराड। ये आपको एग्जांपल दी गई है। अब हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्या बताया गया है कि अगर आपके पास ऐसी कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ जाए, साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई ऐसी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ जाए लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, या ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, हम उसको इस तरह लिखेंगे, सेंटी को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 - 2, ठीक है, मीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें और ये दोनों जो 10 हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +2। तो ये क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की दी हुई हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह की दी हुई हो, तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब 7 पॉइंट्स हमारे पास जो है वो ये है पावर ऑफ यूनिट। पावर ऑफ यूनिट, यूनिट की पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 km², ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट है, इसमें बताया गया है कि किसी भी यूनिट के ऊपर पावर आ जाएगी तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ उसी यूनिट की पावर होगी, वो उसके प्रीफिक्स की भी पावर होगी। तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ये इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये सिर्फ यूनिट की पावर नहीं होगी, उसके प्रीफिक्स की भी पावर होगी, ठीक है। हमें ये बताया गया है कि अगर कोई यूनिट हमारे पास है और उसके ऊपर कोई पावर है, तो वो पावर सिर्फ उस यूनिट की नहीं होगी, उसके प्रीफिक्स के भी साथ ही होगी। तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, और ये किसकी इक्वल है, 1 के, ठीक है, ये इक्वल है 1 किलो, किसकी इक्वल है, 3 के, और 7 मीटर, और स्केयर पावर है तो स्केयर,
तो हम इसकी फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होगा, किसी भी यूनिट का स्क्वायर उसके साथ अगर प्रीफिक्स है तो वो उसके प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 8 और उस पॉइंट का नाम है SI यूनिट्स। SI यूनिट्स का या SI यूनिट से यहाँ ये मुराद है कि जो कोई भी ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ जाए जो विदाउट SI यूनिट हो, तो हमने उसे उसके फाइनल रिजल्ट लिखने से पहले उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें SI यूनिट मौजूद नहीं है तो हमने उसे फाइनल रिजल्ट लिखने से पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अगर हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में और हार को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 हार इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये 0 इनके साथ कट जाएगा और ये आंसर आएगा 72, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 720 मीटर 36 सेकेंड, ठीक है।